हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां पर हमने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी 11th क्लास के, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड के। ठीक है, तो 2 वीडियो लेक्चर मैंने एमसीक्यूज पे बना दिए हैं। आई होप आपने वो भी चेक कर लिए हों। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो उनको भी ज़रूर चेक करें। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, 20 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो हर्बेरियम वाला वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। सो योर राइट आंसर इज, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको सिटी की हेल्प से डाला है। ये क्वेश्चन आपको स्टेट के बेसिस पर भी आ सकता है। ठीक है, सो योर राइट आंसर इज सी, दैट इज सिरपुर। और सिरपुर कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज इन योर कोलकाता। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम मिलेगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन द बुक स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम जो बुक थी उसमें कितनी टोटल स्पीशीज बताई गई हैं? तो अगर आपने वो बुक्स वाला एक मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, तो वो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इसको इजीली ऑप्ट कर लोगे। सो योर राइट आंसर इज सी, 5900 स्पीशीज आर देयर इन द बुक स्पीशीज प्लांटेरम। थर्ड क्वेश्चन इज, एनिमल्स एंड प्लांट बेस्ट प्रोटेक्टेड इन। एनिमल एंड प्लांट्स को हम कहाँ बेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जहाँ पे एनिमल्स भी हों, प्लांट्स भी हों। सो योर राइट आंसर इज, अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हो, शॉर्टकट में नोट्स भी बना सकते हो, सो दैट अगर आपको रिवाइज करना है, वीडियो नहीं देखनी है दोबारा, तो यू कैन मेक नोट्स इन अ सक्सेंट वे सो दैट यू कैन रिवाइज देम एट एनी टाइम। सो राइट आंसर इज डी। तो नेशनल पार्क में आपने देखा होगा बाउंड्री सेट कर दी जाती है बिटवीन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट में क्या क्या होता है आपका, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, और ह्यूमंस के लिए क्या होती है, एक बाउंड्री सेट कर दी होती है कि इस बाउंड्री से आगे आपको जाना नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए टू द एनिमल्स। सो राइट आंसर इज नेशनल पार्क। जू में सिर्फ एनिमल्स को रखा गया होता है, एंड बोटेनिकल गार्डन में जो भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं या कोई ऐसे प्लांट जो एक्सटिंक्शन पे हैं वो सारे यहाँ पे रखे होते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एनिमल है जो एंडेंजर्ड है, ठीक है, तो उन चीज़ों को कहाँ पे रखा जाता है? आपकी सेंचुरीज में। बट यहाँ पे पूछा गया था कि जो एनिमल और प्लांट है उनको कहाँ पे हम बेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज नेशनल पार्क। फोर्थ क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का ही रिपीटेड है ये, बट यहाँ पे गार्डन की हेल्प से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। सो यहाँ पे एक बात तो क्लियर होगी आपकी कि ठीक है, सिरपुर में ही है, तो इसका नाम क्या है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन। सो दिस इज योर राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट अ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो अगर आपने ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ठीक से पढ़ी है तो आप इजीली बता दोगे। सो राइट आंसर इज ए, ग्ल्यूमेसी। ऑल्दो दिस इज अ फैमिली, बट यहाँ पे पूछा कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो नहीं है, नॉट बोला है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ग्ल्यूमेसी, बिकॉज जनरल टर्म बोली है। ठीक है, तो फाइलम, स्पीशीज, फैमिली, आपका किंगडम, डिवीजन, genus, order, so these are your taxonomical category. Glumaceae indeed it is a family, but यहाँ पे पूछा है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बेसिस पे, ठीक है, जो नहीं है, मतलब जिसका नाम नहीं है दे रखा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, बोटेनिकल गार्डन प्रोवाइड। बोटेनिकल गार्डन में क्या चीज़ होती है? सो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो बोला कि ब्यूटीफुल एरिया दिया जाता है जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, या फिर एक्सीटू कंजर्वेशन देती है जर्म प्लांट्स को। तो एक्सीटू क्या होती है? जहाँ पे क्या किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर प्लांट है उसको फॉरेस्ट से लाया जाता है। एक अपने कॉलेज में भी कईयों ने बोटेनिकल गार्डन बनाए होते हैं, ठीक है, पार्क्स में भी होते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है, बाहर से ये लेके आया जाता है और यहाँ पे ग्रो कर दिया जाता है। तो ये भी हो सकता है। एंड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट है, या फिर ऑल। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आप क्लियरली एलिमिनेट कर दो, दैट इज नेचुरल हैबिटेट एंड ऑल। वाई? बिकॉज एनिमल का तो कोई रोल ही नहीं है बोटेनिकल गार्डन में, सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड ए, ऑर्नामेंटल, बट ब्यूटीफुल प्लांट्स के लिए नहीं करते, फॉर इम्पॉर्टेंट वन। सो बी इज योर राइट ऑप्शन। नाउ कम्स टू द 7th क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट? करेक्ट कौन सी है इसमें? ई स्टेटमेंट इन कपलेट कॉल्ड लीड, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड कपलेट, ई स्टेटमेंट इन कपलेट इज कॉल्ड लीड। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन द स्पेलिंग्स LEED एंड LEAD। एंड बोला कि जो 2 ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कपलेट।
ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपको इस तरह से दी जाएंगी 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई हो, यस, जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट थे उनको क्या बोला जाता था, कपलेट। एक ट्रू होती थी, एक पॉजिटिव होती थी, एक फॉल्स होती थी, एक नेगेटिव होती थी, तो इनको क्या बोला जाता है आपका कपलेट। एंड दूसरा था कि ई स्टेटमेंट इन कपलेट, ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी आप क्या बोलते हो, लीड। इस स्टेटमेंट को भी क्या बोलते हो, लीड। बट फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है ना, सो योर राइट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, कई बार ऐसे भी आ जाता है, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज 21 मार्च। इसी के 3 दिन बाद एक और डे आता है, दैट इज योर वाटर डे, 24 मार्च को, ठीक है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। 21 मार्च इज योर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। So management of forest और woodland for production of timber and other wood products, तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपको एक डेफिनेशन दे रखी है, इसकी आपको साइंटिफिक टर्म बतानी है कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ एक टर्म्स भी पता है तो आप उनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, टिश्यू कल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ये दोनों तो सेम है, ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है, सॉइललेस कल्चर। सॉइललेस कल्चर मतलब सॉइल के बिना ही वाटर में क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करे जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर दिए जाते हैं। तो ये दो तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो योर राइट आंसर इज सी, दैट इज योर सिल्वी कल्चर। तो यहाँ पे एल का डिफरेंस है, ठीक है, ऊपर है सीवी कल्चर, ये होता है आपकी जो भी सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करी जाती है ना, उस केस में बोलेंगे सीवी, बट सिल्वी इज फॉर वुड्स, वुडलैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो सी इज योर राइट आंसर, सिल्वी, एल विल बी देयर, और सीवी मीन्स दैट इज सिल्क वॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। 10th question is the book which contain a record of animal which are known to be in danger and book maintained by IUCN। तो कौन सी बुक है जिसके अंदर क्या होता है, एनिमल्स का रिकॉर्ड भी रखा जाता है जो कि डेंजर में है, जो कि एंडेंजर्ड है और अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, और इसको मेंटेन कौन करता है, आपका IUCN, ठीक है। IUCN को मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा है, मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में दे रखी है। सो योर राइट आंसर इज, तो इसको आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, ये तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैंने अपनी मर्जी से बना दी थी। बट येस, रेड क्रॉस सोसाइटी है एक, ठीक है, बट जो बुक का नाम है दैट इज रेड डाटा बुक। सो योर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो बी है यहाँ पे जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है। सो रेड डाटा बुक। 11th क्वेश्चन में बोला है विच वन इज नॉट करेक्ट, नॉट बोला है, दैट इज द फोकस टर्म, कि जो गलत है यहाँ पे दे रखी, तो वो कौन सी है। 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, ढंग से इनको पढ़ो समझो, देन आंसर इसका आपको ऑप्ट करना है। तो एक बार मैं भी बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है दैट इज कि हर्बेरियम होता है क्या, जहाँ पे हम किसी भी प्लांट को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ठीक है ये स्टेटमेंट, यस। फिर उसके बाद आता है बोटेनिकल गार्डन्स पे, कि यहाँ पे हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं फॉर रेफरेंस, ठीक है, जितने भी प्लांट जो होते हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हैं या कोई ऐसा प्लांट है जो एक्सटिंक्ट करने वाला है, ठीक है, तो ये सारे प्लांट कहाँ पे ग्रो करे जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन में, यस, दिस इज ऑल्सो राइट। फिर उसके बाद बोलता है म्यूजियम जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से कलेक्शन करी जाती है वहाँ पे फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एनिमल। तो यहाँ पे जो ये फोटोग्राफ वाली टर्म है ये गलत हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी होते हैं, इंडीड वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी होते हैं, बट वहाँ पे हमने क्या रखा होता है, और फॉसिल्स भी होते हैं, स्पेसिमेन भी होते हैं, डमीज भी होते हैं, तो कलेक्शन है, तो वी कांट से कि वहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफ्स होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, विच वन इज नॉट करेक्ट, तो ठीक है ये गलत है हमारी, तो सी तो राइट आंसर है, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर भी हम देख लेंगे, दैट इज डी, की यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, यस, हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। सो योर राइट आंसर इज सी। 12th question is which one is taxonomic aid for identification of plants and animals। कौन सी taxonomic aid है जो बताती है आपको उसमें plants and animals हैं। तो ये आप इजीली कर लोगे, जिसने कि इससे पहले हमने एक टॉपिक करा था दैट वाज बोटेनिकल गार्डन, उसके अंदर हमने ये सारे पढ़े थे। सो योर राइट आंसर इज सी, दैट इज योर कीज, ठीक है। कीज में हम क्या करते हैं, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, तो जब भी आइडेंटिफिकेशन टर्म हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कीज, ठीक है।
और ये फ्लोरा, कैटालॉग, मोनोग्राफ्स ये हमने पढ़े थे अपने बोटानिकल वाले लेक्चर में, ठीक है। 13 क्वेश्चन इज ग्रुप रिलेटेड जेनरा इज, तो ग्रुप रिलेटेड जेनरा इज उसको क्या बोलेंगे अगर एक वर्ड में आपको बताना है। सो योर राइट आंसर इज बी, दैट इज योर फैमिली। सो ये बहुत ईजी है याद रखना, स्पीशीज का याद रखना है। एक तो आपको वहाँ पे तो एक ही वर्ड यूज होगा बार बार, दैट इज योर इंटर ब्रीडिंग। बट अगर मैं जीनस बोलूँगी तो वो हो जाएगा आपका स्पीशीज प्लस स्पीशीज, फैमिली बोलूँगी तो क्या हो जाएगा आपका जीनस प्लस जीनस। तो यहाँ पे बोलता है कि जब जेनरा मिलेंगे आपस में बहुत सारे तो उसको क्या बोलेंगे, फैमिली। सो बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, बी। 14th question is which taxonomic aid gives comprehensive information about a taxon? So broad information कौन सी taxonomic aid देती है किसी भी taxon के बारे में? broadly पूछा है, ठीक है, ब्रीफ में नहीं पूछा है। आपको बोलना है कि ब्रॉड इंफॉर्मेशन जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी इंफॉर्मेशन जहाँ पे मिल जाए। सो योर राइट आंसर इज बी, दैट इज योर मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हो गया आपका, कैटालॉग हो गया, फिर आपका फ्लोरा हो गया। फ्लोरा तो वैसे जनरल टर्म भी है बट एक टेक्सोनॉमिक एड भी होती है ये, ठीक है। टेक्सोनॉमिक एड में बताया जाता है आपको कि मोनोग्राफ के अंदर ये पर्टिकुलर टेक्सन होगा, कैटालॉग ये वाली होगी, ठीक है। तो वो भी आप एक बार डिटेल में कर लेना, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, सबकी ज़्यादा नहीं है। नाउ 15th क्वेश्चन इज रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ए बी सी डी आर योर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको कई बुक्स में इसमें इंग्लैंड लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह क्या मिलेगा, लंदन। बिकॉज बोथ आर इन यूके तो दोनों ही ऑप्शन रेलिवेंट है। आप इंग्लैंड आया हुआ ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड लंदन होगा तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आपको पता होगा यूके के अंडर 5 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो उनमें से दो तो यही होगी, एक यूके और एक होगी आपकी इंग्लैंड, एक होगी आपकी वेल्स, एक हो जाएगी आपकी दैट इज योर स्कॉटलैंड, ठीक है, एंड एक होगी आपकी दैट इज द नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। सो दीज आर द 5 कंट्रीज दैट आर इन यूके। तो यहाँ पे कई जगह इंग्लैंड लिखा होता है, कई बुक्स में लंदन लिखा होता है, सो बोथ आर करेक्ट। सो राइट आंसर इज बी। 16th question is species as a unit of classification was employed by, तो किसने इसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला था, तो ये एक तरह से रिवीजन के लिए डाल दिया था मैंने क्वेश्चन। सो योर राइट आंसर इज सी, दैट इज जॉन रे। ऑल्सो जो स्पीशीज टर्म थी वो भी किसने दी थी, जॉन रे ने। डी कैंडले ने दी थी आपकी टर्म दैट इज योर टेक्सोनॉमी, ठीक है। और लीनियस के बारे में आपको पता है, जूलियन हक्सले के बारे में भी आपको पता ही है। 17th question is taxonomic key is one of the taxonomic tool in identification and classification of plants and animal. It is used in the preparation of what? तो किस चीज़ की preparation में ये use होता है? So these are again your taxonomic aids. So इसमें आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कौन से इसमें सही ऑप्शन है। So C is your correct answer, ठीक है, that is the monograph भी और फ्लोरा भी। मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि एक बार वो मोनोग्राफ फ्लोरा जिसमें मैंने टेक्सोनॉमिक एड के बारे में आपको पढ़ाया है वो वीडियो लेक्चर पक्का देखें, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, फ्लोरा क्या होते हैं, कैटालॉग्स क्या होते हैं, तो वो पूरे डिटेल में है वहाँ पे। 18th question is taxonomic unit, that is phylum, in classification of animal is equivalent to which hierarchical level in classification of plant। तो बोलते कि फाइलम तो हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, बट प्लांट्स के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत बार आपको ये रिवाइज करवाया है जितने भी वीडियो लेक्चर थे। तो डिवीजन, ठीक है, डिवीजन हम यूज़ करते हैं फॉर प्लांट्स एंड फाइलम करते हैं फॉर द केस ऑफ योर एनिमल्स, ठीक है। बाकी सबके लिए एनिमल्स हो गया, आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें हम फाइलम ही बोलेंगे, बट प्लांट्स के लिए ये स्पेसिफिक केस है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर डिवीजन। सो सी इज़ योर राइट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश्ड रियल बोटेनिकल गार्डन। तो रियल बोटेनिकल गार्डन जब एग्जिस्टेंस में आया था तो किसने उसको एस्टेब्लिश करा था, साइंटिस्ट का नेम बताना है। सो जो फादर ऑफ बॉटनी है वही इसका राइट आंसर है, दैट इज योर थियोफ्रेस्टस, ठीक है। सो ए इज योर राइट आंसर। देन 20th क्वेश्चन इज रैंक बिटवीन सुपर ऑर्डर एंड क्लास, ऑर्डर एंड क्लास एंड रैंक बिलो जीनस। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे, सुपर ऑर्डर एंड क्लास, ऑर्डर एंड क्लास एंड रैंक बिलो सब जीनस। तो आपको अलग टर्म्स मिलेंगे बिल्कुल ही यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है आपका दैट इज योर बी, कोहर्ट। ठीक है, तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि सुपर ऑर्डर और क्लास के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ रखूँ मैं इसको। कोई भी अगर आपको नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, यू आर गेटिंग परप्लेक्स्ड दैट वेयर शुड आई प्लेस दीज ऑर्गेनिज्म नाउ, तो वहाँ पे आपको एक सिंगल टेक्सोनॉमिक एड, ये इंटरमीडिएटरी है, तो कोहर्ट वहाँ पे आपको यूज़ करना है। बट अगर कोई किंगडम से भी सुप्रीम आ जाए तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डोमेन। जैसे आगे आपको आएगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने डोमेन के बेसिस पे ही डिवाइड करा है, वहाँ हम किंगडम नहीं बोलते, वहाँ हम बोलते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो किंगडम का भी जो किंगडम है उसको क्या बोलते हैं आप, डोमेन। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है कि जो सुपर ऑर्डर और क्लास, एक बार मैं आपको साइड में इसको लिख देती हूँ सो दैट आप इसको याद रखो इजीली। सो कंडीशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज, मान लो आपको नया ऑर्गेनिज्म मिला, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं उसको सुपर ऑर्डर और क्लास में रखूँ, इन दोनों में से कहाँ रखूँ। सेकेंड, आपको ये नहीं पता चल रहा कि ऑर्डर और क्लास में मैं कहाँ रखूँ, मतलब इंटरमीडिएटरी सी कंडीशन आ जाएगी आपको। या फिर मैं ऐसा रैंक दूं जो किसके बिलो है, जीनस, मतलब जीनस या स्पीशीज के बीच में रखूं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो इन केसेस में कि कहाँ पे एक्चुअली मैं उस ऑर्गेनिज्म को रखूं। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू से दैट इट इज कोहर्ट। ठीक है, बट अगर कोई किंगडम का भी किंगडम आ जाता है दैट इज सुपर किंगडम, तो सुपर किंगडम को क्या बोल देते हैं हम, दैट इज योर डोमेन। So B is your right answer. So this is all about 20 MCQs from the Living World chapter. आपके टोटल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 50। तो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं इस पर और MCQs डालती रहूँगी सो दैट कोई भी MCQ आपका द लिविंग वर्ल्ड से स्किप ना हो। टिल देन, अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।